तो भाई आप सभी के लिए, रेलवे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भाई सामने निकल कर आ चुकी है। जैसा कि प्यारे बच्चे आप सभी को पता है, यदि आप आरआरबी टेक्नीशियन से संबंधित हैं तो आप सभी को पता है जो आरआरबी टेक्नीशियन का आपका थर्ड का जो रिजल्ट है वो आपका कुछ दिन पहले ही आपका आउट हुआ था। लेकिन आप सभी को पता है आरआरबी टेक्नीशियन का रिजल्ट आउट हो चुका है और मैं फिर भी इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसमें एक बहुत शानदार मौका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जिन अभ्यर्थियों की हम बात करते हैं, किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी के 2 नंबर से रह गया था पेपर, किसी का वो बोलते हैं 1.5 से रह गया था, किसी का 2.5 से रह गया था। जो भी बच्चे 1-2 नंबर वाले थे, पॉइंट वाले थे, जिनका टेक्नीशियन थर्ड में आपका नहीं हुआ था और जो भी इसका रिजल्ट आया था वहां से बाहर हो गए थे, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत शानदार मौका है भाई। क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन क्या करने वाला है, ये अभी आपकी वेटिंग लिस्ट जो है ये अभी जारी करेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख रखा है कि टेक्नीशियन जो थर्ड की भर्ती आपकी है उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आएगी। अब आप सभी को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली होगी कि भैया हाँ, आरआरबी टेक्नीशियन की आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आने वाली है। अच्छा, कब आएगी, कितने बच्चों को लिया जाएगा, कितने को नहीं लिया जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में बनना स्टार्ट हो गए होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि पहले क्या होता था, पहले आपकी जो एलपी की भर्ती होती थी और टेक्नीशियन की भर्ती होती थी, ये दोनों भर्तियां एक में ही आती थी। जैसे हमने फार्म को डाला, ठीक है, हमने डाला फार्म को और आपकी वो एलपी और आपकी टेक्नीशियन दोनों भर्ती एक ही में थी पहले। तो जब हमने एलपी के लिए अच्छी तरीके से तैयारी की, मेहनत किया, लेकिन हमारा एलपी में नहीं हो पाया। जैसे मान के चलो 100 मेरे आपका 100 नंबर का पेपर आया था और मेरे नंबर कितने आए, मेरे नंबर आए 60 ही मात्र 100 में, तो मेरा एलपी के लिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या होता था, तो हमारा टेक्नीशियन के लिए हो जाता था भाई, तो हमारा टेक्नीशियन के लिए हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, इस बार ये वैकेंसी अलग दे दी और ये वैकेंसी अलग दे दी, तो जिनका नहीं हुआ उनका नहीं ही हुआ, वो भर्ती से बाहर ही हो गए। अब भैया बात यहाँ पर खुद सोच लो भाई, किसी का 1 नंबर से रहा होगा, किसी का 2 से रहा होगा, किसी का 3 से रहा होगा, किसी का 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर से रहे होंगे। अब क्या होगा, अब जब इसकी वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी तो जो भी बच्चे पॉइंट से रहे हैं, 1 नंबर से रहे हैं, 2 नंबर से रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो है अब अंदर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो भी बच्चे जो है इस भर्ती में सेलेक्ट हो पाएंगे जिनका भी 1-2 नंबर से रह गया है। अब वेटिंग लिस्ट आएगी कब, ये यहाँ पर सवाल आपका बनता है। तो प्यारे बच्चे, वेटिंग लिस्ट की देखो मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपको अप्रैल तक और वेट करना है। अप्रैल के लास्ट तक आपको सूचना दे दी जाएगी कि वेटिंग लिस्ट इसकी कब तक आ जाएगी और कितने पदों पर लगभग आ सकती है, या कितने बच्चे जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में जारी होंगे और उनको कितने को लिया जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको अप्रैल तक मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन ऑफिशियल आपकी जानकारी जो है वो आपकी अप्रैल तक ही देखने को मिलेगी। तो लास्ट अप्रैल तक हमको रुक जाना है। और ये एकदम 100% भाई, ये आपका 100 का 100% सत्य खबर है कि जो टेक्नीशियन की आपकी वेटिंग लिस्ट है ये जारी होगी, ये 100 की 100% बात है भाई। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के भाई बैठो इसमें कि हमारा भी अभी हो सकता है। बाकी आप सभी को पता है, सारी जानकारी हम आपको पहले से ही देते आए हैं। हमने जब इसका रिजल्ट आया था टेक्नीशियन का, उसके हमने 6 घंटे पहले भी बोला था कि अभी 6 घंटे बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उससे पहले भी हमने बोल दिया था कि 3 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। वो सारी वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर के उन्हें देख भी सकते हैं। उसी तरीके से ठीक रेलवे के अभ्यर्थी कुछ हैं जो कि एनटीपीसी से संबंधित हैं, जिनके मन में ऐसे ख्याल बने हुए हैं कि क्या हमारा एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट होगा। तो प्यारे बच्चे, इस पर मैंने फुल वीडियो बना भी रखी है कि एनटीपीसी का एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। हमने ये बता दिया था कि अभी एक जो वायरल नोटिस आपका चला था, क्या चला था, वायरल जो आपका नोटिस चला था उसमें आपकी डेट बताई हुई थी कि ये उसमें लिखा हुआ था कि जून में ये आपका एग्जाम होगा। और हमने उससे कई महीने पहले हमने आप सभी को ये भी बता रखा था कि जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो जून 2025, मान के चल सकते हो कि जून 2025 में आप सभी का होने वाला है। तो जो आप तैयारी करेंगे वो आप ये मान के चलेंगे कि जो है हमारा एग्जाम जून 2025 में होगा। अब वही चीज़ें आपके देखो वायरल नोटिस में भी आपको वहीं देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हम इन्हीं को मान के चलेंगे कि हमारा एग्जाम होगा। और हमने आप सभी को डिटेल वीडियो में बता भी रखा है, जो भी अंडर आपके ग्रेजुएट लेवल हैं उनका कब तक हो सकता है, जो भी आपके ग्रेजुएट लेवल हैं उनका कब तक हो सकता है, वो फुल जानकारी हमने दे रखी है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि कोई भी आप हो, आप बोल सकते हैं 12th पास हो या ग्रेजुएशन लेवल से हो, कोई भी आप हो, आप ये मान के चलो सिंपल तरीके से कि जून में हमारा एग्जाम होगा। और आपके पास सिर्फ महीना कितना बचा है, एक आपका आधा, देखो आधा तो अप्रैल बचा है, अप्रैल के बाद फिर आपका मई बचा है, यानी मान के सिंपल तरीके से चलो कि आपके पास 40 से 45 दिन शेष हैं, उसके बाद आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि इसमें जो पेपर आपका है वो निकल सके।
बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है भाई? अब बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जैसे क्या हुआ, जैसे टेक्नीशियन वाले हम बच्चों की हम बात करते हैं, जैसे किसी में माना कि एक बच्चा है जिसके नंबर 2.5 कम रह गए थे, एक बच्चा है जिसके नंबर 7.5 कम रह गए थे। अब जब इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये खुशखबरी वाली सारी बातें हैं भाई रेलवे अभ्यर्थियों के लिए। तो जिसकी भी वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो 2.5 वाला तो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, ये बात तो आप सभी को पता है। 2.5 वाला बच्चा तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन भाई 7.5 वाला क्या बच्चा सेलेक्ट होगा? कहीं ना कहीं मन में बात आती है कि वेटिंग लिस्ट आ भी जाएगी ना, तब भी 7.5 वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा हम एक मान लेते हैं कि सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चा क्या करेगा भाई? तो ये करेगा क्या? तो इन्हें क्या करना है, इनको भाई असिस्टेंट लोको पायलट की एक नई भर्ती, भाई कौन? असिस्टेंट लोको पायलट की जो है एक नई भर्ती, जो कि 9900 पदों पर आपकी भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन आपका आ गया था, मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था। तो उन बच्चों के लिए शानदार मौका है। और ये बच्चे टेक्नीशियन वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पहले तो दोनों भर्ती तो एक ही थी, लेकिन अब अलग अलग आने लगी हैं। तो ये वही भर्ती भाई, ये आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है। तो आप इसमें अप्लाई करो, 9900 आपके पद हैं, तो आप सभी को पता है इसमें अप्लाई करके अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। तैयारी आपके पहले ही आपकी थी, क्योंकि तभी तो आपके 7.5 नंबर कम बचे हैं। अगर जो तैयारी नहीं होती तो यहाँ पर ये नंबर आपके इतने पहुँचते ही ना, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते आप। यानी तैयारी आपकी है, थोड़ी सी कहीं कमी है, उसको कमी को पूरा करिए और अच्छी तरह मेहनत करिए। और ये जो भर्ती 9900 पदों वाली है, इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए। तो रेलवे अभ्यर्थी जो भी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। जो भी टेक्नीशियन से प्यारे बच्चे संबंधित है, उनको इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन तक ये बात पहुँच सके और उनको कहीं ना कहीं ये समझ सकें कि भैया हाँ, जो टेक्नीशियन का आपका बोल सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आने के बहुत ज़्यादा चांस है, 99% से ज़्यादा भी चांस यहाँ पर बन रहे हैं। और हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था कि एलपी जो CBT 1 हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो क्या उसकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी? तो प्यारे बच्चे मैं आप सभी को बता दूं, उसके देखो जो एलपी जो CBT 2 की है, उसकी तो डेट आ ही गई थी, है। और एक जो बोल सकते हैं 1 की हम बात करते हैं, जो एलपी का CBT 1 था, बच्चा पूछ रहा था कि क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी? तो प्यारे बच्चे इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। आप ये मत आप अनुमान लगा के रखो कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी और हम सेलेक्ट होंगे। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भैया इसकी एग्जाम डेट आ गई है और परीक्षा को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप वेटिंग लिस्ट देंगे तो इनको बच्चे और उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो वो सब हो नहीं सकता अब, तो इसे तो आप भूल ही जाओ। हाँ, टेक्नीशियन में 100 का 100% कन्फर्म है कि आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो एक छोटी सी न्यूज़ आपकी रेलवे अभ्यर्थियों को लेकर रही है। प्यारे बच्चे, रेलवे से यदि आप जुड़े हुए हैं, फिर चाहे आपकी कोई वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी का अपडेट हमारे द्वारा आप सभी को बताया जाएगा। तो हर एक जानकारी से जो है पाने के लिए आप जुड़े रहें। और टेक्नीशियन संबंधित है तो प्यारे बच्चे जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हर एक वैकेंसी बोल सकते हैं, हर एक न्यूज़ जो भी टेक्नीशियन को रहेगा उसके बारे में हम आपको पल पल की जानकारी जो है वो देते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आए और कौन बच्चे नहीं चाहते हैं वेटिंग लिस्ट आए, वो प्यारे बच्चे सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन बच्चा ज़्यादा चाहता है कि वेटिंग लिस्ट आए या बच्चे ये चाहते हैं वेटिंग लिस्ट नहीं है। वो सारी जानकारी हम तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।